के लिए जिए, ये धड़कने ये सांस हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, कर्म साथ साथ बोलेंगे, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांस हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। गर्व से सभी कहें हिंदू हैं हम एक हैं, गर्व से सभी कहें हिंदू हैं हम एक हैं, जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक हैं, जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, एक छोटा सा ज्ञान चर्चा का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें जो भी अपने दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, जो भौतिकवाद है, उसके कारण बुक्स की चर्चा और जो स्पिरिचुअल हेल्थ है हमारी, उसकी चर्चा बहुत ही कम हो गई है। तो उसी को थोड़ा सा उत्थान करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और हर परिवार में पुस्तकों का महत्व और जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, धार्मिक सोच है, उसको इंक्रीज करने के लिए, और कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं हर परिवार में, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल मोबाइल का, आईटी का ज़माना है। बट हम ये पर्सनली फील करते हैं, सब लोग फील करते ही होंगे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय हम निकाल सकें बुक्स के साथ और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। तो उसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए चर्चा के लिए हमने आज ये संगोष्ठी रखी है। तो हम चाहेंगे कि अब शुरुआत कर लेते हैं। तो राकेश जी, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? शुरुआत यहाँ से हम कर लेते हैं। आधे घंटे या 10 मिनट के लिए भगवान से कनेक्ट होते हैं। सब लोग अपना अपना मोबाइल हटा लीजिए, रख लीजिए, या मोबाइल बहुत अर्जेंट हो तो बाहर का कर लीजिए। शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम भगवान का आराधना करेंगे मंगलाचरण से। हिंदुओं में रामचरितमानस ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और अभी तुरंत भगवान राम की जन्म जयंती भी मनाए हैं, तो रामचरितमानस की ही मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी तो पहले सारे देवताओं का आराधना किया है। वहाँ सबसे पहला पंक्ति जो रामचरितमानस की है वो वहाँ से शुरुआत करेंगे। गणेश वंदना है जैसे हम लोग करते हैं, वहाँ पर वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम यमाश्रितो हि चंद्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। स्वामी तुलसीदास जी ने पहला मंगलाचरण में वंदे वाणी विनायक को लिखा। परंपरा तोड़ते हुए स्त्री के, देवी के स्वरूप को प्राथमिकता करते हुए पहले सरस्वती की आराधना की, उसके बाद गणेश की वंदना। तो हम इस तरीके के समृद्ध कल्चर से हैं जहां पर भगवान भी नारी स्वरूप को अपने से ज्यादा प्राथमिकता करते हैं। दूसरे सेंटेंस में जो मंगलाचरण में कहा, वो कह रहे हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। भगवान शंकर और भगवती की पूजा मूर्त रूप में तभी होती है जब मैं श्रद्धा के साथ किसी काम में एसोसिएट हूं और विश्वास रखूं वास्तव में भगवान है और हम भगवान के ही संतान हैं, इस कॉन्सेप्ट में विश्वास हो। तो ऐसे है रामचरितमानस की चीजें। आज के इस साहित्यिक चर्चा का दो उद्देश्य है। एक ये, जैसा सुरेश जी कह रहे थे कि सारी भौतिक संपदा होने के बावजूद भी
मानसिक रूप से लोगों में, आध्यात्मिक रूप से लोगों में सुख शांति का अभाव है। व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे मनुष्य उत्तर से ज्यादा पशु जैसा आचरण होने लगा। इतना मेहनत से बाल बच्चा को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करें, बहुत बार समाज में देखा जाता है कि बाल बच्चे का भी आचरण माता पिता के प्रति उतना जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा, इस उम्मीद से 17, 18, 20 साल तक सेवा की जाती है समाज के हर जगह पर। इसका कारण सिर्फ यही है कि जो भौतिकवादी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उन चीजों से हम अटैच हो, और जो फिजिकली एग्जिस्ट न करता हो उसको स्वीकार ही न करें। यह मानसिकता जो पीछे 100 सालों में, 200 सालों में डेवलप हो गई, शायद ये कारण हुआ जिसकी वजह से पूरी मानव जाति, बात केवल भारत की नहीं है, पूरी मानव जाति इससे ग्रसित है। मनुष्य के इस आचरण में मंत्र का क्या योगदान है? पहले रामचरितमानस की 2 पंक्तियां पढ़ी, वो मंत्र नहीं है, वो गाने की पंक्तियां हैं। कभी गा सकते हैं, कभी झूम सकते हैं, बीच में रोककर भी बोल सकते हैं। बाद में जो 2 पंक्तियां पढ़ी थी वो मंत्र है। अब देखिए मंत्र में क्या था, हम उसी पर थोड़ी सी संवाद करेंगे कि हमने भगवान गणेश की वंदना की और उसमें ये कहा कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो भगवान जो भी मैं काम करूं सबको निर्विघ्न कर दो। अब व्यक्ति की बुद्धि ही यह है कि उसको चोरी करना है, उसको ईर्ष्या करना है, उसको दूसरों को अपमानित करना है, कोई अच्छे कार्य में हाथ नहीं बटाना, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्ट करना है, अभद्रता करनी है। और इस मंत्र के प्रभाव से यदि उसका वह कार्य भी सफल होने लगे, ये तो बड़ी त्रासदी होगी। अतः जरूरी है कि सबसे पहले बुद्धि का विकास हो, व्यक्ति गलत सोच ही ना पाए, और तब भगवान गणेश कुछ अच्छे सोच वाले प्रतिज्ञा को सफल बनाए। महाभारत की कथा आती है, 2 मिनट और समय लूं आपका। विदुर पूछते हैं दुर्योधन से कि दुर्योधन तुम्हारा ही ये भाई है पांडव, हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही बोलता है, अच्छे अच्छे आचरण करता है, वही गुरु में तुम भी पढ़े, उसी गुरुकुल में भी तुम भी पढ़े, उसी परिवार में तुम भी पैदा हुए, और एक तुम्हारा बिहेवियर है वो हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव होता है। बाल्यकाल की बात है जब वो गुरुकुल से पढ़ कर आते, तो उस समय संस्कृत की भाषा होती थी। दुर्योधन जवाब करता है, जो वेद व्यास ने महाभारत में लिखा है कि जानामि अधर्मं न चैव निवृत्ति, जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो धर्म है, लेकिन हमें उससे निवृत्ति नहीं हो पा रही, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। फिर वो बोलते हैं जानामि धर्मम न चैव वृत्ति, जानता हूं कि जो पांडव कर रहे हैं वही धर्म है, लेकिन मुझे वो करने की प्रेरणा नहीं हो पा रही। आप देखेंगे हम जानते हुए भी कई बार अच्छे कार्य से एसोसिएट नहीं हो पाते। ऐसे में व्यक्ति अपने को सूक्ष्मीकरण करके सदमार्ग पर चले, इसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र वेदों से है, उसको गायत्री मंत्र का। भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इस मंत्र को आप देखें तो ये बीज मंत्र है, और इस बीज मंत्र में हमने जो संस्कृत में बोला उसका शब्दतः हिंदी रूपांतरण है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। बात सिर्फ इंफॉर्मेशन की नहीं है, बात ट्रांसफॉर्मेशन की है। यही अध्यात्म और धर्म डिफर करता है। बैठे भगवान राम की, भगवान कृष्ण की कथा सुनाएं, वो इंफॉर्मेशन है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन अब हमारा दायित्व है कि भगवान राम के चरित्र से सीखकर अपने को उस रास्ते पर कैसे करें।
तो यहां देखें, हमने कहा वह परमात्मा, यहां पर न तो परमात्मा पुरुष है न वो परमात्मा स्त्री है। हम रेफर कर रहे हैं उस भगवान को जो लिंग के विभेद से भी परे है। कहते हैं वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। यही कारण है कि गायत्री मंत्र वेदों में परिभाषित, विभाजित, अकाट्य रूप से सबसे बड़ा मंत्र है। इसी कारण गायत्री मंत्र को महामंत्र कहते हैं। कई लोग ये सवाल करते हैं कि मैं तो गणेश का पूजा करता हूँ, हनुमान का पूजा करता हूँ, गायत्री मंत्र ऐसे में कैसे पढ़ूं? इसीलिए ये भावार्थ पढ़कर सुनाया आपको, बताया आपको कि गायत्री मंत्र वास्तव में हर एक देवता का मंत्र है। बाद में हर एक देवताओं के लिए भी अलग अलग, रुद्र का, राम का, लक्ष्मी का, सबका अलग अलग गायत्री मंत्र है। तो ये गायत्री मंत्र की सिग्निफिकेंस थी जो मैं थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश किया आपको। गायत्री मंत्र चारों वेदों में वर्णित मंत्र है। गायत्री महाविज्ञान वैसे तमाम लोगों के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जो गायत्री के बारे में जानना और समझना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने इसका नाम रखा गायत्री महाविज्ञान, यानी ऐसी चीजें जो सिर्फ विश्वास के तौर पर नहीं कही जा रही, जिसकी परमाणिकता है। अब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज जानने का, नापने का जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट बनता जा रहा है वैसे वैसे वो चीजें परमाणिकता के तौर पर सिद्ध होती जा रही हैं। पहले भारत में लोग कभी वेद के चीजों को चैलेंज नहीं करते थे, भाई वेद में लिखा है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो लोग हिंदू धर्म के नहीं हैं उनको वेद के चीजों पर विश्वास तभी होगी जब उसको रिसर्च ओरिएंटेड बनाएंगे। तो ये रिसर्च में पाया जा रहा कि गायत्री मंत्र का जब भी आप जप करते हैं तो देखिए शरीर के हर एक हिस्से को, मस्तिष्क से शुरू करके मल द्वार तक हर एक हिस्से को वो इंपैक्ट करता है, प्रेस करता है। और जब वो लगातार प्रेसिंग होती है तो एक, लेकिन हमारा मस्तिष्क ठीक से सद्विचार को सोचे, ऐसी कोई व्यवस्था अध्यात्म के अलावा कहीं है नहीं। ऐसा कोई जिम सेंटर है नहीं जहां मस्तिष्क के थॉट को प्यूरिफाई करे। तो हिंदू में वेदों में वर्णित गायत्री महामंत्र और भी तमाम मंत्र को साइंस अब बहुत डेवलप हो गया। जब उसके उच्चारण के बाद, जैसे एक्सरे होती है या एक्सरे के बाद अल्ट्रासाउंड होती है, अल्ट्रासाउंड से भी सुपर अल्ट्रा करके जब गायत्री मंत्र का उच्चारण लगातार होता है तो शरीर में कहां कहां इंपैक्ट होता है उसकी एनालिसिस, ये रिसर्च अवेलेबल है। तो होता क्या है कि गायत्री मंत्र का जब स्वर कई बार उच्चारण करते हैं, जैसे अभी एक बार क ख ग बोला तो एक बार इंपैक्ट हुआ, लेकिन लगातार आप कई बार बोलते रहते हैं तो शरीर में अपने मल द्वार से शुरू होकर मस्तिष्क तक ट्रांसफर होती है। एक जगह उस तरंग के ट्रांसफर होने से व्यक्ति की सोच बदल जाती है। रिसर्च ये बताता है कि यदि 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो इतनी प्राण ऊर्जा आप में आ जाती है कि आप 8 घंटे तक सही सोच के साथ काम करते हैं। इसीलिए 3 बार एक एक माला गायत्री जप करने का कम से कम विधान हर एक हिंदू को है। ये संगम के बेले में जब गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है तो उसका प्रभाव सवेरे हमने किया 8 घंटे तक रहा, हम काम अच्छे किए, शाम में किया प्रभाव अच्छा हुआ, रात में नींद बड़ी अच्छी है। एक बुक मैं लाया था दिखलाने, वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड संसार में अलग अलग टोटल लगभग 27 या 47 भाषाओं में ट्रांसलेटेड बेस्ट सेलिंग बुक है, वो फॉरेन की बुक। वो बुक भी ये लिखती है कि यदि अच्छी निद्रा आती हो, जिसको बोलते हैं साउंड स्लीप, तो व्यक्ति का शरीर अपने आप को रिफाइन करता है या स्ट्रेंथन करता है। ये जरूरी है कि यदि शाम में एक बार गायत्री मंत्र जप लिया जाए तो प्रामाणिकता के तौर पर व्यक्ति का निद्रा या दिन भर का थकान दुरुस्त होता है और बड़ी अच्छी नींद आती है।
तो हमारे ऋषियों मुनीषियों ने बड़े साइंटिफिक तरीके से ये हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट रखा। धीरे धीरे हम चीजों से भूलते गए और गायत्री मंत्र बतलाने की, बोलने की, गुरु मंत्र बनाने की सामर्थ्य शक्ति आध्यात्मिक रूप से कम लोगों में रही। सब लोग गायत्री मंत्र नहीं दे पाते थे, तो गुरु से जाते हैं मंत्र लेने का, तो गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र बनाने की शक्ति कम लोगों में रही, इसलिए और भी बहुत सारा मंत्र होता गया और लोग डेविएट हुए। तो मैं शुरुआत से आपको यही बातें बताना चाह रहा था कि चाहे किसी भी देवता की आप आराधना करते हो, गायत्री मंत्र कोई स्पेसिफिक देवता का मंत्र नहीं है, गायत्री किसी स्पेसिफिक देवी का नाम नहीं है, वो तीनों शक्तियों का युग्म स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश या महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, या आप अपने शरीर को देखें तो हमारा स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, या अपने को देखें तो हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, ये तीन चीजें हुई। स्थूल शरीर हमारा शरीर जो आपको दिख रहा है, मस्तिष्क जो हम सोचते हैं उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और मैं ऐसा क्यों हूँ, उसी माँ बाप में क्यों पैदा हुआ, आस्था में ही घर क्यों लिया, आपके पड़ोसी क्यों बन गए, आप हमारे इतने नजदीक क्यों हो गए, ये सब कुछ भगवान का पूर्व नियोजित कार्यक्रम से ही निहित होता है। इतने लोग यहाँ हैं, 250 लोग हैं, आप ही हमको अच्छे क्यों लगते हैं, आप ही को क्यों बुलाया मैं, ये सब कुछ एक कारण से है, संस्कार से है, वो उसको हम कहते हैं कारण से। ये सबको मिलाने से 3 शक्तियां बनती है, उसी का नाम गायत्री। जो ये गायत्री के फोटो आप देख रहे हैं ना, ये फोटो एक काल्पनिक फोटो है, इस नाम का कोई देवी ऐसे नहीं दिखता है। महिला के प्रति लोगों की निष्ठा बदले और उसमें देवी का दर्शन हो, यही सोचकर एक प्रतिबिंब गुरुदेव ने गढ़ी थी और इस तरीके के एक प्रतिबिंब को उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। वरना वेदों में कहीं भी इस तरीके के किसी फोटो का चित्र नहीं है। वेद मंत्रों में या जो गुरुदेव के पहले जो गायत्री की तस्वीरें रही है वो 5 मुंह वाली गायत्री है, 3 मुंह वाली गायत्री है, अलग अलग सेट रहा है। तो गुरुदेव की कल्पना थी कि मनुष्य जब आगे बढ़े और समाज जब आगे बढ़े तो महिलाओं के प्रति उसकी दृष्टि कैसी हो, इस वजह से उन्होंने ये कॉन्टेक्स्ट बनाया। उचित पात्र लोगों के लिए इसी मिशन के तहत, इसी बुक से प्रभावित होकर मैं अपने समय से समय निकालकर, बेरोजगार नहीं हूँ, हम भी थोड़ा काम करते हैं तभी घर भर चलता है, आपके सामने आए। ये समय दान से कहा गया। अब क्या समय दान की प्रक्रिया है, कैसे करना चाहिए, किन लोगों के साथ करना चाहिए, ये पूरी बुक है उन्होंने लिखी। 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य पूरे संसार का कैसा होगा, बुक उन्होंने 1975 में लिखी है। 75 में ये बुक है, 2 पार्ट में आती है। इसमें कितना ज्यादा वैज्ञानिक रूप से भारत विकसित होगा या पूरी दुनिया विकसित होगी और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जैसे ड्रोन से चीजें आने लग जाएगी, पिज्जा 15 मिनट में पहुंचने लग जाएगा, ऐसे तमाम चमत्कारिक चीजें, जैसे 5G जैसी टेक्नोलॉजी या 4G जैसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसमें अमेरिका से बैठकर आप लाइव कन्वर्सेशन कर पाएंगे, वैसी तमाम चीजों उन्हें आज के 75 साल 80 साल पहले सोचकर अपने कॉन्टेक्स्ट में लिखी है। देखिए, संजीवनी विद्या विस्तार, वो देखने में लगता है जैसे कोई संजीवनी बूटी की बात कर रहे हो, आयुर्वेद की बात हो, लेकिन आयुर्वेद की बात नहीं है। ये संजीवनी विद्या विस्तार में कहते हैं कि बेटा सेक्सुअली फोकस्ड होकर कोई भी बुक लिख दो, जैसे चेतन भगत लिखते हैं, बाकी लिखते हैं, वो पूरी दुनिया में बेस्ट सेलिंग हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति का इतना नैतिक पतन हो गया है। कोई क्राइम का अच्छा बना दो, फ्लोटिंग करके, मर्डर हो गया, दूसरे हो गया, बेस्ट सेलिंग हो जाती है। लेकिन वास्तव में धर्म की बात करो और धर्म का सिंप्लीफिकेशन करके करो तो न तो कोई उसको छापने वाला मिलता है, छप जाए तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो कोई पढ़ने वाला नहीं मिलता। तो इस बुक में वो कहते हैं कि जिसके जिसके हाथ में ये बुक जाए, थोड़ा वक्त निकाल कर ये जिम्मेवारी को समझो कि हमें वैसे सुपात्र लोगों तक पहुंचना है और पहुंचकर ऐसे बुक को पढ़ने के लायक बनाना है। ये है, उस विद्या को कहते हैं संजीवनी विद्या।
वैसा व्यक्ति जो मरने प्रायत हो जाए, उसमें भी जान आ जाए संजीवनी से, तो बतलाते हैं कि व्यक्ति का चरित्र जब गिर जाएगा तो मरने प्राण हो जाएगा। तुम्हारा दायित्व ये है कि उसमें फिर से आत्मविश्वास जगाकर उसको ऐसा बनाओ कि वो समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। तो अभी जो नवरात्रा हुआ ना, अभी उसमें जो छठे दिन की देवी है ना, उन्हीं को हम सूर्य की माता मानते हैं, इसी वजह से छठी करते हैं। तो चैत से हमारा हिंदू महीना शुरू हुआ, उसमें छठे दिन की देवी यही है हमारी, वो जिनको हम सूर्य की माता मानते हैं, इसलिए छठ वाले पर्व को हम छठ मैया कहते हैं। तो छठ 2 बार होता है, अभी हुआ छठी हुआ जी चैती छठ। और वास्तव में चैती छठ का महत्व उस छठ से ज्यादा है पुरानी। हुआ क्या, इससे तुरंत बाद रामनवमी होती है। राम मंदिर की वजह से जब ताला खुला, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तो बड़ा उन्माद फैल गया। हमारे यहाँ 2 सेंटर है नोएडा में, नोएडा सेक्टर 12 में और एक हिंदल नदी का, दोनों आपके पास से 12-15 किलोमीटर दूर है। हमारे गायत्री परिवार में व्यक्ति का जन्मदिन मनाने का बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई शुल्क नहीं लगता है, सारे संस्कार मुफ्त है, फ्री। आप वहाँ जाएंगे, व्यवस्था 6:30 बजे सवेरे से 8:30 बजे सवेरे है। वहाँ वैदिक उच्चारण के साथ पूरा यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। उस दिन जितने लोगों का जन्मदिन होगा सब आते हैं, लेकिन मैं जाता हूँ वहाँ सेलिब्रेट करता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं अकेला हूँ और कोई नहीं, उस दिन नहीं पढ़ा या नहीं आया। मेरे लिए अकेले भी यज्ञ होता है, अकेले भी वो अनुष्ठान होता है। तो अब हमारी नीति मानकर बच्चों का जन्मदिन बच्चों को मनाने दें। हम इस उम्र में हो गए, आप जरूर कोशिश करें कि जब आपका जन्मदिन हो, मैरिज हो, कुछ हो, तो 1 बार 2 बार आप हमारी विनती को मानकर गायत्री परिवार के यज्ञ अनुष्ठान में जो जन्म के लिए किया जाता है जरूर करें, आपको बहुत लाभ है। कार्यक्रम क्या है, आपको जो कुछ भी चीजें सुनने समझने को मिल रही है और उस पर यकीन हो रहा, यकीन तभी होता है। आपके आने के पहले मैं रामचरितमानस का पढ़ रहा था, पहला ही श्लोक पढ़ा था कि श्रद्धा और विश्वास तभी होती है जब माँ भवानी और भगवान शंकर का आशीर्वाद, तो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी यमा स्वरूप ही चंद्रोपी चंद्र। तो जब तक आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, किसी बात पर श्रद्धा विश्वास। कहा यह जाता है हम लोगों को कि गायत्री का प्रसाद ये है कि आपके साथ भगवान ने जो सहूलियतें दी, बाल बच्चा आपके अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आपका समाज अच्छा है, समाज में इज्जत है, कोशिश करें कि वैसी व्यवस्था भगवान दूसरों के साथ भी करें। तो हर महीना कम से कम 2 व्यक्ति को बात करके, उनसे संवाद करके, 2 बार मिलकर, 5 बार मिलकर, चाहे जितना मेहनत लगे आपको, 2 व्यक्ति को आप कोशिश करें को गायत्री मंत्र लेखन से जुड़े, पठन से जुड़े, वो किताब पढ़ना शुरू कर दे और वो मंत्र लिखना शुरू कर दे। तो भगवान आपके पास सुपात्र लोग को अपने आप ही भेज देंगे, आपसे पूछेंगे कौन सी किताब था, क्या पढ़ा, क्या लिखा था वहाँ। तो आप ये जरूर करें, धर्म की चर्चा हो, धर्म के बारे में लोगों को बताएं, थोड़ा समय दान करें। दान करता बन के भामाशाह तो बहुत लोग हो गए, वो बहुत आसान है, 100 रुपया दे देना, 50 रुपया दे देना, लेकिन अपना समय निकालकर सुपात्र तक पहुंच पाना बड़ी कठिन है। आप यकीन नहीं करेंगे, आपसे बात करने के लिए मैं 2 रात से जाग रहा हूँ। मैं एक ऐसा ट्रैकर यूज करता हूँ जो बताता है कि कितना देर सोया। तो फ्राइडे को आपको ये डाला था मैं कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। सैटरडे के रात में मैं 3 बजे से नहीं सो पाया पढ़ाई के लिए, सारी बुक में पढ़ा हुआ। संडे का राइट कल का है, वहाँ पे मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। मैं सोचा था कि लोग समय पर आ जाएंगे, तो मैं सारे बुक का समरी, ये जो जितना बुक आपको लाया हूँ, सारे बुक का समरी मैं पढ़कर, समझकर, लिखकर आया था कि मैं आपके साथ चर्चा करूँगा और इसको वर्कशॉप में चलाऊंगा। तो सिर्फ मैं ही नहीं बोलूँगा, सब लोग बोलेंगे। ऐसा मैंने व्यवस्था किया हुआ था, वहाँ पर किसको बुलाना है, कब उनको
तिवारी को बुलाना है, तब हमको सुबह आंटी को बुलाना है। मुझे मालूम था कौन कौन लोग आने वाले हैं और मैं उसके अनुसार से वो सारी व्यवस्था किया था। तो मैं 2 दिनों से ठीक से सोया नहीं, 4 घंटा 3 घंटा मात्र इस छोटे से अनुष्ठान से। जब कभी आपको अच्छा लगे 5-10 मिनट का अनुष्ठान करवाना चाहें, ज्योति सुरेश जी थोड़ा सुरेश जी अपना कम बोलेंगे तो पापा पिताजी के बारे में बोलूँ। वास्तव में सुरेश जी से हमारी दोस्ती कम है, इनके पिताजी से मेरी दोस्ती ज़्यादा है। इनके पापा जी राजस्थान गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, मैं तो उनको बाबूजी बोलता हूँ। वो यहीं हमारे साथ ही रहते हैं 1604 में, 1703 में। वो रिटायर होकर अभी शांति कुंज हरिद्वार में 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं और अभी वो राजस्थान और गुजरात या राजस्थान जोड़ के प्रभारी है। वहाँ उनको कई बार कहा पेमेंट कर ले, चाहे बाल चाहे बाकी है कर ले, 20,000 रुपये कुछ ऐसा रहने का था। बाबूजी ने कुछ नहीं दिया, बोले हमारे बाल बच्चे सब दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, ये हैं भाई दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, सब पोता पोती अच्छा है, हमको कुछ नहीं चाहिए, सरकार से पेंशन चाहिए। रहने की व्यवस्था शांति कुंज में है, हमारे पास बहुत बड़ा आश्रम है, हमारा रहने की व्यवस्था है। बाबूजी वहाँ नहीं रहते हैं, उन्होंने अपना घर ले लिया, हरिद्वार में किराए पर लिया, पहले बाद में अपना घर ले लिया। और हम एक भी पैसा लिए बगैर, जरूरी मेहनताना भी लिए बगैर 24 घंटा वहाँ ड्यूटी करते हैं। और वो लगभग 30 साल से गायत्री आप ज़्यादा से जुड़े हुए हैं। तो ओम को जब हम बोलते हैं ना, ये 3 स्वरों में निकलता है, एक हार्ट से, हृदय से, और एक निकलता हमारे गले से और एक निकलता हमारे मस्तक से। जैसे हमने बोला ओ, फिर ये होठ थोड़े कम हो जाते हैं, फिर गले से आवाज निकलती है, ये मस्तक से निकलता है। तो इस तरह से पूरे मंत्र पढ़ेंगे हम लोग। तो मुझे ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, लेकिन इतना ही मुझे पहले अक्षर का ही बता रहा हूँ, बाकी का राकेश जी बताएंगे। और राकेश जी ने एक बताया था, ये कोई देवी नहीं है, ये काल्पनिक है। तो हमारे हिंदुस्तान में ये माना है देवी, मतलब देवी एक प्रतिमा मानी है महिला की। तो ऐसे एक गीत है छोटा सा, एक पंक्ति सुनाऊंगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो ऐसे बहुत से गीत हैं, गीतों के थ्रू हमारा ये दिल जो है मतलब जागृत होता है।